ये जो दूध है ना, ये ब्लिंकिट का मंगवाया हुआ है। जैसे ही मैंने इसको गैस पे रखा ना, ये देखो किस फॉर्म में आ गया बिल्कुल, गैस पे रख दी, और मेरा कितना भारी नुकसान हुआ। ये 35 रुपए की आधा किलो की। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो बस वही कहूँगी दोबारा कि सुबह सुबह तो सब बिजी रहते हैं। और देखो ये रसोई कैसी फैली पड़ी है। ये देखो ढेर सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए। काम अभी बहुत ज़्यादा है और रूम भी सारा फैला हुआ है। इधर उधर कपड़े वपड़े। हस्बैंड अभी ड्यूटी गए हैं। रिधिमा की तबीयत ख़राब है, इसको बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है। ये देखो इसकी स्कूल की छुट्टी लग गई है। छुट्टी इसलिए लग गई है, कल ये क्या दोपहर में सो गया। आज सो के जब ये उठा ना तो इसकी बॉडी अजीब सी हो गई, मतलब तभी से इसको जुकाम इतना 20 छींके और छींक मार मार के ना इसके यहाँ जो नस होती है वो नस खड़ी होने लगी एक बार में। मतलब 20 छींक के बाद फिर 5 मिनट रुक के फिर छींक 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 मार मार के गले की नस इतनी तगड़ी खड़ी हो गई, इसको छींक मारने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और जब प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर इसने विक्स वगैरह लगाया, विक्स सूंघा, कुछ गले की मालिश करी, तो फिर ये मतलब सो ही गया। सुबह को उठते फिर इसको छींक छींक, रात भर भी मतलब इसको छींके, सुबह को भी छींके। तो मैंने कहा बेटा जब तबीयत सही नहीं है तो स्कूल मत जा, वहाँ पे तू छींकेगा, बच्चे क्या कहेंगे कि देखो ये शांतनु की तबीयत ख़राब है और ये जो है तो स्कूल आ गया। ये तो जिद कर रहा था, नहीं नहीं नहाने के लिए बाल्टी भर ली, नहीं मैं नहा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। मैंने बेटा स्कूल मत जा, तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं तो कलेक्टर बन जाएगा जब बॉडी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइस पतिदेव गए थे गांव में 3-4 दिन के लिए, पूरी मज़े से छुट्टियां बिता के गए थे। अपने 3 तो बहनें हैं उनके यहाँ गए थे, और अपने मतलब 3-4 भाई जो अलग अलग जगह पर है, सबसे मिल के आए। मतलब बुलंदशहर एरिया में सब जगह मिल के आए, सभी से मिल के आए। और काम इतना ज़्यादा पड़ा है कि बस अब लगूंगी धीरे धीरे काम पे। और जो मेरे पथरी का पेन था उसमें रिलीफ है, क्योंकि मैं मेडिसिन ले रही हूँ। और आज मैंने खाने में बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। ये देखो थोड़ी बची है, क्योंकि ये देखो ये तो बनने के बाद थोड़ी सी हो जाती है। और खाने में रोटी बनाई है, अभी थोड़ी देर में थोड़ा सा रायता भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पीनी है लस्सी। कहते हैं ना पथरी में लस्सी अच्छी होती है, थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी, तो बस मैं वही पीऊँगी। और अभी किचन विचन में लगती हूँ, फटाफट से करती हूँ साफ़ सफाई और रूम को भी मेंटेन करती हूँ। अभी मुझे कूड़े वाले की आवाज़ आ रही थी, मैंने भागे भागे देखा तो गली में कोई भी नहीं है। अब पता नहीं वो अपनी गली में आएगा नहीं आएगा, कुछ नहीं पता। तो गाइस शांतनु से पूछती हूँ, शांतनु रोटी खाएगा नहीं खाएगा? रोटी खा लेगा तो इसको मैं मेडिसिन दे दूँगी, थोड़ा आराम हो जाएगा। है बेटा लड्डू, रोटी खाएगा बेटा? भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, अभी नहीं खानी, थोड़ी देर में भी नहीं खानी, खा लियो। तो गाइस ये तो मना कर रहा है, तो बेटा आराम कैसे होगा बोल? एक टैबलेट ले लियो। नहीं, मन नहीं है, चाय से पेट भर गया, भूख लगी है तो खा ले फिर। देख रहे हो गाइस इसकी हालत, ना हाँ ना हाँ ये चल रहा है। चल तो मैं लेके आती हूँ, चल बेटा खड़ा हो। तो गाइस मैं अपने सुपुत्र के लिए रोटी लेके आती हूँ। तो गाइस शांतनु को रोटी दे देती हूँ, उसके बाद में क्या है कि वो आराम से फिर अपनी दवाई खा के सो जाएगा। शांतनु उठो बेटा, ये लो रोटी ले आई मैं, उठो उठो जल्दी से, चलो। तो
गाइस मैं अपने शांतनु को अपने हाथ से रोटी खिलाऊंगी। चल बेटा उठ, अब जाना जल्दी से, बहुत काम पड़ा है। चलने दे तू, जो थोड़ा थोड़ा सा खा। ये हमारे घर में छोटा बेबी है। होता है ना जब तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसा मन करता है कोई हमें रोटी खिला दे, कोई पानी पिला दे। तो बस वही ये छोटा बेबी है, तो मैं इसको छोटा बाबू बना के खाना खिला रही हूँ। मस्त बन गई सब्जी, सही से बैठ। गाइस भिंडी ना, मेरे हस्बैंड गांव गए थे ना, तो उनके ना जो खेती है ज़मीनों में, वहाँ पे एक खेत में बहुत सारी भिंडियाँ उगाई गई हैं। इनके हैं भाई वगैरह हैं, और अपने खेत में भिंडी, बैंगन, ये सारी सब्जियाँ उगा रखी हैं। तो उन्होंने दी थी इनको थोड़ी सी भिंडी, तो वो भिंडी बनाई है। तो इन भिंडियों का टेस्ट ही अलग है, इतना मस्त टेस्ट है ना कि मतलब यहाँ पे हम मार्केट से खरीदेंगे ना तो ये तो अजीब सी लगती हैं, ऐसे गीली गीली सी हो जाती हैं, अजीब अजीब। लेकिन ये बिल्कुल ड्राई और टेस्ट ही बिल्कुल हटके। देखो शांतनु को भी पसंद आ रही है। रिद्धिमा भिंडी की सब्जी ले भी गई और खा के भी गई है खाना। रोटी खा के दवाई खा ले, खा लियो सही। कैसे देखा गाइस, ये कैसा लड़का है, ये इतना बड़ा हो गया है, कभी भी दवाई खा के ये बिल्कुल भी राजी नहीं है। ऐसे छोटे बच्चे भी ना, जैसे उनको जबरदस्ती मुंह में चम्मच डाल के पिलाना पड़ता है, ऐसे हमारे घर में ये है। इससे पूछो दवाई नहीं खाएगा तो सही कैसे होगा। अभी पति देव ने मेरे को इतनी डांट मारी, कह रहे 3 दिन की छुट्टी थी, 3 दिन में सही क्यों नहीं हुआ। आज चौथी छुट्टी फिर लग गई। उनका भी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन 3 दिन से इसको जुकाम था, इसको कल ही हुआ है। कल दोपहर में सो गया, अब भाई जैसे उठा तब भी सडनली बीमार हो गया। तो बेटा दवाई तो लेनी पड़ेगी ना भैया, दवाई बिना कैसे सही होगा। बता दो गाइस, इसको ये दवाई खा लेगा तभी सही होगा, जब स्कूल जाएगा ये लड़का। ड्रेस पहन ली है, ये देखो अपने लगा लिया है, धोऊंगी बर्तन। लेकिन मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ। कल मेरी जैसे कल क्या हो रही है, कई दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो हमारा दूध क्या मतलब दूध यानी भैंस बेच दी है अपनी, तो इस वजह से दूध की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने शांतनु को कहा बेटा जा दूध ले आ शॉप से। बोला नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा जला दे, चाय पानी बनेगी। तो वो बोला ठीक है मैं ब्लिंकिट से कर देता हूँ। ठीक है बेटा चलो ब्लिंकिट से कर दो। तो मैंने दूध मंगवाया ब्लिंकिट से, तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो ये जो दूध है ना, ये ब्लिंकिट का मंगवाया हुआ है। जैसे ही मैंने इसको गैस पे रखा ना, ये देखो किस फॉर्म में आ गया बिल्कुल गैस पे रखते ही, और मेरा कितना भारी नुकसान हुआ। ये 35 रुपए की आधा किलो की थैली आई थी, ये देखो इतना गंदा। अब बताओ क्या चीज़ मंगवाएं बाहर से और क्या ना मंगवाएं। नुकसान भी हुआ मेरा और नुकसान ही हुआ। अब ये फेंकना ही पड़ेगा मेरे को। तो गाइज आप भी कोई भी चीज़ ऐसे मंगवाओ ना खाने पीने की, तो फिर भाई ध्यान रखना, क्योंकि भाई मुझे तो ये बाहर के सिस्टम पसंद है नहीं है। लेकिन बच्चे कभी कभी नहीं सुनते तो भैया आलकस कर जाते हैं, तो मंगवानी भी पड़ जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब फटाफट लगती हूँ किचन में और फटाफट करते हैं किचन साफ। बताओ जी, मेरी औलाद मेरे को शिक्षा दे रही है, मम्मी थैली का दूध ना उबालते नहीं है, इसको ऐसे कच्चा ही पीना पड़ता है। इनसे यूँ पूछो बेटा, उबालती नहीं तो मुझे कैसे पता लगता कि ये दूध अंदर से अच्छा है खराब है। ये तो पी जाता है ऐसी, अगर मैं किसी कारणवश ये ऐसे करता है शांत उल्टे सीधे काम पी जाता, उसको तो प्रॉब्लम किसे होती, इसी को होती ना बेवकूफ़ को। अब मैंने उबाल लिया तो मुझे कह रहा है नहीं नहीं ये दूध नहीं उबलता, ये ऐसी कच्चा पिया जाता। अब ये तो बच्चा बुद्धि है, क्या पता भाई अच्छे बुरे का।
तो गाइज मैंने स्लैब वगैरह सब अच्छे से चमचमा दिया है, चूल्हा वगैरह सब अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब रह गए हैं मेरे बर्तन। अब बर्तन में देखना चुटकी बजाती, एक चुटकी बजेगी और मेरे सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। तो गाइज देखो चुटकी बजाती हो गए हैं सारे बर्तन साफ़। अब मैं जल्दी से नहा के आती हूँ क्योंकि आज मैं शॉप पर भी जाऊँगी, तो इसलिए पहले फटाफट जल्दी से नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। और शांतनु ने लड्डू की पूजा करती है नहा धो के। लड्डू मेरा सज धज के बैठ चुका है। गाइस तो मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पर और मैंने अपनी शॉप खोल ली है, झाड़ू वगैरह लगा ली है अच्छे से। और मैं आज काफ़ी दिन बाद आई हूँ, मतलब दिन क्या, मैंने सिर्फ अभी रक्षाबंधन पे ही खोली थी मैंने, और 1-2 दिन और खोली थी बीच में। उसके बाद से तो मेरी शॉप बंद ही पड़ी है। अभी मैं वहाँ झाड़ू लगा रही थी ना, जितनी भी आंटी जानती हैं सब आते जाते टोक रही थी, अरे बेटा तो दुकान नहीं खोलती, तो दुकान नहीं खोलती, क्या बात है तेरी दुकान बंद रहती है। हम आए थे तो मिली नहीं। मैंने कहा आंटी जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पत्थरी का दर्द हो रहा था, इसलिए नहीं आ पाई। अब देखो भाई ठीक रही तो रोज़ कंटिन्यू खोलूँगी, ठीक है। तो गाइस डन, झाड़ू भी लगा दिए, सारा झाड़ पोंछ भी दिया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, थक गई हूँ। घर का भी काम, अभी मैंने ना सिर्फ 1-2 महीने के लिए एक मेड रखी हुई है घर पे, क्योंकि रखी है बस ऐसी। शरीर तो मतलब कितनी बार मैं आपको बोलूँ, मैं बता बता के थक ली हूँ, स्वस्थ नहीं रहता है। तो 1-2 महीने के लिए मैं मेड रखी है। तो वो आजकल क्या कर रही है, इतनी ज़्यादा लेट आती है ना कि अभी देखो आई थिंक 11 बजने वाला है और मैं 10:30 बजे घर से चली हूँ, 10:30 बजे तक भी वो आई नहीं थी। और उसके चक्कर में ना आज ना झाड़ू लगी है ना पोंछा लगा है। और मैंने उसको कितनी बार बोला है कि तू बेटा 9:30 बजे तक आ जाया कर, 10 बजे तक सारा वर्क कंप्लीट, लेकिन वो मानती ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, आज पूरा झाड़ू पड़ा है, पूरा पोंछा पड़ा है उसके चक्कर में, अब जाके करूँगी मैं, ठीक है। हेलो गाइस, तो मैं शॉप से घर पे आ चुकी हूँ और मुझे आए हुए कम से कम 1 घंटा होने वाला है। तो मैंने फटाफट आते ही, मैंने बताया था ना आपका सरस्वती नहीं आई है, तो फटाफट आते ही मैंने पहले झाड़ू पोंछा किया है। और शांतनु अपना खाना खा रहा है। उसको मैं सुबह एक रोटी खिला के गई थी ज़बरदस्त, क्योंकि मुझे उसको मेडिसिन देनी थी। तो सुबह उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, उसे भूख नहीं लग रही थी। तो अब देखो शांतनु खाना खा रहा है। और अभी किचन में जो मैं सुबह बर्तन वगैरह साफ़ करके गई थी, अब फटाफट से वो भी मुझे उठाने हैं अभी सारे, क्योंकि इनका सारा पानी निचड़ गया है। तो गाइस रिद्धिमा आ गई है, बिल्कुल ऐसी हो रही है जैसे मधुमक्खी की तरह, एकदम गरमा रही है। हाँ बोल क्या हुआ? हिम्मत कैसे हुई सर से ऐसे बोलने की? मैं पढ़ता नहीं हूँ। सर से क्या पढ़ते का बेटा तुम्हारा सारा दिन? हाँ फिर तो मैं जब तो नहीं, मैं उस दिन तो नहीं पढ़ा, जिस दिन छुट्टी होती है। लंच भी नहीं किया। लंच क्यों नहीं किया? मन नहीं किया। थप्पड़ मार दूंगी लंच। गाइस इनके लिए उठ के भारी बीमारी में घेरड़े बनाओ और ये इन्हें लंच भी नहीं करते। 55 इंच की एलईडी वाईफाई लगा के देखते हो। हाँ तो फिर सही कह रहे थे वो। धीरज सर इनने पक्का बोलो कि सर 55 इंच की एलईडी ला रखी है, वो वाईफाई है उस पर देखते हैं रोज। तो मेरा शेर इतना गर्म मत हो, तू स्कूल से आया भी एसी चला दिए, ठंडा ठंडा कूल हो जाए। देखो सर का काम तो डांटने का होता है। तो गाइस अब एक बात आओ, जब ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, अब इनके सर का फ़ोन आएगा कि बताइए मैम रिद्धिमा घर पे कितनी देर पढ़ाई करती है, तो मैं तो कुछ बताऊंगी ना कि भाई करती है नहीं करती है। अब आते, अब देखो 2 बजे आई है, अब इसका 6 बजे तक टीवी चलेगा। अब शाम को फिर थोड़ा बहुत 15-20 मिनट पढ़ लिए तो अब फिर इन्हें गाइस बुरा लगता है कि हमारी मम्मी ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है। भाई सर तो डांटेंगे, माँ बाप भी डांटेंगे, सीधी सी बात। ये हमारे डेली के डेली घर के रोज के रूटीन होते हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। प्यारे प्यारे ब्लॉग्स होते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक होती हैं।
तो आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें। कल के लिए रेडी रहना।